वेलकम बैक टू इन्वेस्टमेंट की यात्रा। और आज हम बात करेंगे BEL की, ठीक है। और इसकी बात करेंगे हम 60 मिनट्स के चार्ट पे। 60 मिनट्स के चार्ट पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इसका जो एक ट्रेंड है वो एक पैटर्न शो कर रहा है मुझे, जो मुझे लगा आपको शो करना चाहिए, तो मैं इसलिए आज इसकी वीडियो डाल रहा हूँ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे आपको ये बता दूँ, ये स्विंग ट्रेड का चैनल है। इस पर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी करते हैं तो ये आपके लिए चैनल है। ऑप्शंस रिकमेंड मैं नहीं करता क्योंकि उसमें प्रीमियम डिके होता है और स्टॉक की आदत होती है एक जगह पे खड़े रहने की, तो मैं वो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता। मैं सिर्फ कहता हूँ कि स्विंग ट्रेड लो, अगर आपकी कैपिटल छोटी है तब भी, बड़ी है तब भी, क्योंकि कैपिटल को जितनी जल्दी रोटेट करोगे अच्छे शेयर में तभी कैपिटल बढ़ेगी। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो वो डिफरेंट पेज है, बट जहाँ पे मैं अभी बात कर रहा हूँ ये चैनल सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। स्विंग ट्रेड मैं बहुत अच्छे डालता हूँ रोज, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा, आपकी लर्निंग बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप स्टॉक मार्केट के चार्ट्स वगैरह को लर्न करना चाहते हैं, बहुत अच्छे पैटर्न बहुत अच्छे तरीके से मैं सिखाता हूँ ताकि आप इजीली सीख सकें। आपको किसी से पूछने की जरूरत ना पड़े कि क्या कहाँ पे ट्रेड लेना है, कहाँ पे एसएल लगाना है, कहाँ पे टारगेट बुक करना है। तो पूरा चीज़ें मैं आपको पैटर्न्स पे दिखाता हूँ। मेरी पुरानी वीडियोस जाके भी देख सकते हो, बहुत कुछ लर्निंग मिलेगी आपको उनसे। और ये मैं आज लेके आया हूँ क्योंकि अगले हफ्ते में मुझे लगता है इसमें कोई अच्छा मूव आ सकता है। तो इस पर हम पूरा एनालिसिस करेंगे, साथ में इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेंगे ताकि आपको पूरा एक आइडिया लग जाए कि इसमें क्या करना है अगले हफ्ते के लिए। अभी इसने क्लोजिंग दी है 188 पे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा और इसका सपोर्ट मार्क करूँगा, ठीक है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं यहाँ पे इसने एक सपोर्ट लिया था, ठीक है। तो सपोर्ट इसका एक्चुअली बनता था इस लेवल पे, जो कि आपने देखा यहाँ पे सपोर्ट लिया है इसने, ठीक है। अब एक और हॉरिजॉन्टल लाइन लगाऊंगा मैं और इसकी रेजिस्टेंस मार्क करेंगे हम। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो ये इसकी रेजिस्टेंस है, ठीक है। ये इसकी रेजिस्टेंस क्यों है और ये सपोर्ट क्यों है वो पूरी बात करेंगे, बट उससे पहले मैं एक ट्रेंड लाइन भी लगा देता हूँ ताकि हमारा जो मार्किंग का काम है वो पूरा हो जाए और उसके बाद हम इसमें पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस कर सकें, ताकि आपको पूरी एक चीज़ का पता लग जाए कि चार्ट क्या बताना चाहता है, ठीक है। और जब आप मार्किंग कर लेते हो ऐसे, तो उसके बाद क्या होता है, आपके लिए थोड़ा इजी हो जाता है चार्ट को ट्रैक करना, उसमें पैटर्न ढूंढना। तो कभी भी ऐसे ना करें कि साथ साथ आप चार्ट पे पैटर्न ढूंढने लग जाएं, पहले मार्किंग कर लें, इजी हो जाता है थोड़ा उससे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे यहाँ पे कि इसमें सपोर्ट का है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंने सपोर्ट लाइन मार्क करी है, ठीक है। 1 सेकेंड। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने सपोर्ट लाइन मार्क कर दी है, ठीक है। उसके बाद इसमें कहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है तो वो देखते हैं हम पहले। तो यहाँ आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन पे यहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ सपोर्ट लिया, और ये ट्रेंड लाइन नवंबर की है, राइट। 60 मिनट्स के चार्ट पे हम बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे फरवरी में इसने सपोर्ट लिया। उसके बाद यहाँ बात करेंगे तो ये इसने रेजिस्टेंस ली, यहाँ रेजिस्टेंस ली, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग की क्योंकि ब्रेकआउट था, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ऊपर ओपन हुआ। उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, सेम लेवल पे रेजिस्टेंस ले रहा है, बार बार वहीं से नीचे गिर रहा है। ये लेवल यहाँ पे आके सपोर्ट का काम कर रहा है, देखो। उसके बाद फिर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था क्योंकि चार्ट नीचे आ गया था। उसके बाद फिर इसने यहाँ पे वही पैटर्न बनाया जो यहाँ बनाया था, ये देखो, यहाँ पे गैप फिर ऊपर, यहाँ पे भी गैप फिर ऊपर। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये 60 मिनट्स का चार्ट है और 60 मिनट के चार्ट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे पहले ऊपर की तरफ खुला, नीचे आया, फिर ऊपर गया, अब रीटेस्ट कर रहा है। रीटेस्ट करके इसमें एक चीज़ अच्छी है वो ये कि अगर ये यहाँ से रिवर्स होता है, ठीक है, अगर यहाँ से रिवर्स होता हो आपको दिखता है मंडे ट्यूसडे को, तो इसमें आपको कब ट्रेड में एंटर होना है या कब इसमें ट्रेड एक बनता है। मेरा सिर्फ व्यू है, मैं एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बना रहा हूँ, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो खुद का एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें तभी ट्रेड लें। मेरा सिर्फ एक व्यू है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपना खुद का एनालिसिस करके उसको आप व्यू को कंसिडर कर सकते हैं। बट ये देखिए, तो ये जो 200 का लेवल है, इसमें अगर ये यहाँ से रिवर्स होता है इन केस, तो ये यहाँ से आराम से आपको ये लेवल क्रॉस करके 200 पे जाता हुआ दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 200 टच करेगा, और 200 टच क्यों करेगा उसका एक रीज़न है, ठीक है। रीज़न ये है कि कभी भी कोई ट्रेड अगर इस लेवल के, जिसमें कि हमारा जो एक राउंड फिगर है वो पास हो, ठीक है। मान लो आप 150 पे राउंड फिगर है और 137 135 पे ये वाला ऐसी पोजीशन आ रही है जिसमें नीचे वाली रेंज से बाहर आ रहा है, तो वो सीधा 150 पे जाके अटके है क्योंकि वो एक राउंड फिगर है, वहाँ पे सेलिंग आती है, ठीक है। साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं ये जहाँ पे सेलिंग आ जाती है। तो इसमें इसके पास वाला लेवल जो है राउंड फिगर वो 200 लग रहा है, ठीक है।
तो अगर यहाँ से रिवर्स होता हुआ दिखता है तो आपको 200 पे जा सकता है। अगर 200 ब्रेक कर देगा तो सीधा ये तेजी से ऊपर की तरफ निकल सकता है, ठीक है। तो आपको देखना पड़ेगा 200 के ऊपर ये सस्टेन कर रहा है कि नहीं। 200 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तो आप इसमें और ऐड पोजीशन कर सकते हैं नीचे कैसल लगा के 195 का। बट अगर सस्टेन नहीं कर रहा तो 200 पे अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो 200 पे एक बार निकल के 205 पे वापस एंटर हूँ और 195 का ऐसा लगा के 10 पॉइंट का, ठीक है। तो वो सेकंड ट्रेड हो जाएगा आपका। बट अभी अगर ऑलरेडी है तो 200 पे आपका टारगेट है, यहाँ पे एक बार निकल जाना, 10-5 पॉइंट ऊपर बाय वापस कर लेना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट आपको सेफ्टी मिलेगी। अगर यहाँ से रिवर्स भी होगा तो कम से कम आप श्योर हो गए कि आप 205 पे बाय कर रहे हो, 5 पॉइंट ही एसएल है और उसमें बहुत कम चांसेस होंगे कि नीचे की तरफ आए, फिर ये ऊपर ही निकल जाएगा। बट अगर नीचे आना होगा तो 201 200 के आसपास से वापस घूम के ये नीचे की तरफ यहाँ पे रीटेस्ट करने आ सकता है, फिर इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। यहाँ से एक और ट्रेंड लाइन बनेगी, उस पर सपोर्ट लेके ऊपर चला जाएगा ऐसे करके। तो आपको ध्यान रखना है कि ये मुड़ कहाँ से रहा है, वापस रिटर्न कहाँ से मार रहा है। तो अभी के लिए तो यही एक इसमें उम्मीद है कि फर्स्ट सिनेरियो उसमें ये बनता है कि यहाँ से ऊपर की तरफ निकले 200 पे अटके, ठीक है, 200 पे अटके यहाँ पे आप क्रॉस मार दो, उसके बाद 205 पे वापस बाय कर लो, ठीक है। तो वो एक ट्रेड है। दूसरा ट्रेड अगर ये यहाँ से गिरता है, अगर यहाँ से गिरता है तो उसका पहला सपोर्ट होगा वो इस लेवल पे है 180 पे, ठीक है। और दूसरा सपोर्ट यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे मतलब 175 पे। यहाँ क्यों मिल रहा है, क्योंकि अगर ये यहाँ से सीधा फॉल आता है इसमें तो हॉरिजॉन्टल और ट्रेंड लाइन का बहुत सपोर्ट मिलेगा। अगर ये फॉल ऐसे करके साइडवेज होकर फिर नीचे आता है तो ये यहाँ पे आपको सिर्फ ट्रेंड लाइन का सपोर्ट मिलेगा, उसके बाद नीचे हॉरिजॉन्टल का सपोर्ट है। बट अगर ये यहाँ से आके इस पे सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है तो वही वो एक सपोर्ट होगा। वो आपको खुद एनालाइज करना होगा उस दिन के हिसाब से कि कैसे ट्रेड कर रहा है। अगर मान लो यहाँ से नीचे आता है, यहाँ पे सपोर्ट ले लेता है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। दूसरा सिनेरियो यहाँ नीचे आ सकता है, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तीसरा सिनेरियो यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। तो आपको मंडे को आने वाले में ये देखना है कि ये किस तरफ मूव ले रहा है। अगर ये 190 के ऊपर निकल रहा है तो ये ऊपर जा रहा है। अगर ये 185 के नीचे आ गया, क्योंकि ये बहुत बड़ी रेसिस्टेंस है यहाँ पे, ठीक है, ये रेसिस्टेंस थी सारी, तो ये रेसिस्टेंस ने यहाँ से यहाँ सपोर्ट दिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट देना चाहिए इसे, तो अब सपोर्ट पे आया हुआ है। अगर ये मंडे को यहीं से घूम जाता है तो बहुत बड़े चांसेस हैं। बट फिर भी अगर 20% चांस है कि अगर नीचे की तरफ आए तो आपको यहाँ पे चौकन्ने रहना है कि हाँ ये नीचे की तरफ आ सकता है। पहला टारगेट है 180 का और दूसरा टारगेट 175 का। मतलब पूरा आपको एकदम अलर्ट रहना है, ठीक है, इन लेवल्स पे, क्योंकि बिल्कुल एग्जैक्ट लेवल पे बंद करके गया है, ठीक है। तो ये जब भी एग्जैक्ट लेवल पे होता है तो यहाँ से एक बड़ा मूव अप ट्रेंड ऊपर का भी आ सकता है। उम्मीद देखिए बहुत ज़्यादा यही गई है कि जब भी सपोर्ट पे आता है वो मौका नहीं देता ताकि लोग दोबारा री एंटर करें, वो सीधा ऊपर ले जाता है। अगर इस लेवल्स पे ऐसे करके मतलब इंपॉर्टेंट लेवल्स पे बंद करके जाता है कोई भी स्टॉक, ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ देखो इंपॉर्टेंट लेवल पे बंद करके गया, रेसिस्टेंस लेके सीधा गैप अप खोल दिया, ऊपर ले गया सीधा, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे करके बंद करा था, ये देखो यहाँ पे क्रिटिकल लेवल पे बंद करा, गैप अप खोल दिया ऊपर सीधा। तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं वहाँ पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे भी एकदम इसका रेसिस्टेंस ही गैप अप खोला, ऊपर ले गया सीधा। तो ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है, ये भी लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ऊपर लेके जा सकता है सीधा, ठीक है। तो ये तुमने इसमें देख ली चार्ट पे बात की, चार्ट पे क्या कह रहा है, और ये सपोर्ट भी मैंने आपको पूरा दिखा दिया, ठीक है। यहाँ पे पूरा सपोर्ट है। अगर इसमें आप एक और ट्रेंड लाइन लगा के देखेंगे तो आपको कई चीज़ें और पर वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड एनालिसिस हो जाएगा, इतना मैं करता नहीं हूँ। बट फिर भी अगर आप यहाँ पे एक और ट्रेंड लाइन लगाएं ऐसे करके, ठीक है, ये देखो ये ट्रेंड लाइन अगर मैं ऊपर वाले लेवल पे लगा देता हूँ, चलो ऊपर वाले लेवल पे देख लेते हैं। तो यहाँ आप देखेंगे ये वाले ऊपर वाले लेवल पे, तो यहाँ इसने रेजिस्टेंस ली थी, फिर यहाँ रेजिस्टेंस ली, उसके बाद ये सपोर्ट बन गया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस ली, नीचे आ गया, उसके बाद से चैनल में है, ठीक है, चैनल में ट्रेड कर रहा है। तो अब ये ऊपर यहाँ से इस चैनल पे जाएगा, ये ट्रेंड लाइन यहाँ से मिलेगी, यहाँ से ब्रेकआउट देगा और सीधा यहाँ रेजिस्टेंस लेगा, फिर 216 के आसपास। तो आपको ध्यान रखना है कि कैसे ट्रेड करता है ये, पर बहुत दूर की बात है, तभी मैं बात नहीं करना चाहता था। ये धीरे धीरे आप जब थोड़ा और डीप एनालिसिस करेंगे तो वहाँ बात करेंगे, बट अभी सिंपल एनालिसिस के टाइप पे यहाँ से एक तो ऊपर जा सकता है मंडे को, यहाँ से नीचे की तरफ खुले तो आप ऊपर का सेल मार के नीचे इसको भेज सकते हैं, मतलब आ जाएगा ये। तो यहाँ सपोर्ट ले सकता है, सपोर्ट 1, उसके बाद सपोर्ट 2 का कहाँ बनता है, यहाँ बनता है, ठीक है। तो सारे सिनेरियो मैंने आपको दिखा दिए हैं और यहाँ पे दूसरा सपोर्ट है, ये वाला सपोर्ट जो है, ठीक है। तो दोनों सपोर्ट बन रहे हैं और होप्स आपको ये एनालिसिस समझ आ गया होगा, अच्छा लगा होगा। और डिटेल्ड एनालिसिस इतना नहीं है, शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बता दिया है।
रिक्वेस्ट आई थी किसी की, मेरा स्विंग ट्रेड नहीं है ये, ना मैं रिकमेंड करता हूँ अपना खुद का एनालिसिस करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ट्रेड लें। अब हम इसकी देख लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे देखोगे तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको क्लियरली दिखेगा कि इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 2021 से एकदम बढ़ते हुए स्टेज में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4,000, उसके बाद 4,500 करोड़। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 2100, 2400, 3,000 और 3600, तो एकदम बढ़ रहा है प्रॉफिट, इसका ऊपर की तरफ जा रहा है। इसकी अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो मार्केट कैप आपको दिख रही है साफ साफ 1,37,000 करोड़ के आसपास की है। अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अगर मैं इसके इन्वेस्टर्स की बात करूं तो वो जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है वो सेम है पिछले 2-4 साल से। इसके एफआईज की बात करूं तो उनकी भी जो होल्डिंग है पिछले 4-5 क्वार्टर से वो 1.5% से बड़ी है, ठीक है। और डीआईज की बात करूं, पब्लिक की बात करूं तो इन्होंने अपना माल 1.5% से बेचा है और डीआईज ने भी 1.5% से अपना माल कम किया है। तो इनका माल कौन ले रहा है? एफआईज ले रहे हैं और डीआईज और पब्लिक से, ठीक है। तो ये हमने क्लियरली देख लिया है इनकी शेयर होल्डिंग पैटर्न में। साथ में मैंने आपको पीएनएल भी दिखा दिया और मार्केट कैप पे भी बात कर ली। तो ये हमने पूरी मार्केट की इसकी बात कर ली है। चार्ट मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है, चार्ट पूरा सिनेरियो बन चुका है कि यहाँ से कहाँ पे ट्रेड कर सकता है। और इसमें एक मैंने आपको याद नहीं बताया बट ये ज़रूर बता दिया है कि पैटर्न क्या है, इसमें सिनेरियो क्या है। तो इसमें 2 सिनेरियो, मेजर सिनेरियो हैं जो 45% मैं कंसिडर करता हूँ। एक, मंडे को यहाँ से ऊपर की तरफ निकल जाए तो 200 के लेवल पक्के हैं। अगर ये नीचे की तरफ ट्रेड करता है, गैप डाउन या कुछ ऐसा होता है, नीचे की तरफ ट्रेड करता है तो 180 से 184 के बीच में सपोर्ट लेके वापस ऊपर निकल जाएगा। तीसरा, इसमें जो 10% का सिनेरियो वो है कि इस पे ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेगा आके फिर ऊपर जाएगा, बट वो बहुत कम चांस है क्योंकि इसका पैटर्न पूरा बिगड़ जाएगा। तो मेरे को यही लगता है कि ये तो यहाँ से नहीं तो ऊपर निकलेगा, इसकी 50% चांस है। 40% चांस है कि नीचे की तरफ आए गैप डाउन खुल के और फिर ऊपर जाए। 5% चांस है कि ये इस पे टच करें, ठीक है। तो आपको जैसा होते हो स्क्रीन पे दिखे आप वैसा ट्रेड कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। मेरा यही व्यू है और मैंने शेयर कर दिया, एजुकेशनल पर्पस के लिए था। पूरी वीडियो आपको पूरा स्टॉक के बारे में सारा बता दिया, फाइनेंशियल्स देख लिया। होप्स आपको अच्छा लगा और जिसने रिक्वेस्ट की थी उनको भी अच्छा लगे। और मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सेफली ट्रेड करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आगे की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। मैं मिलता हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए सेफली ट्रेड करें। टेक केयर।